आपको शरीर आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रतिज्ञा मिली है, तो हमको अपने आप को उस प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को पवित्रता के द्वारा सिद्धता में लेके आना है। क्योंकि रोमी 6 और उसके 7 पद में लिखा, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यहाँ पर मलिनता को शुद्ध करने के लिए आप प्रकाश डालेंगे भैया कि हमारे शरीर और आत्मा की मलिनता को हम कैसे शुद्ध करें और पवित्रता, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो परमेश्वर का कैसे वो भय हमारे जीवन में आए जिससे हम पवित्रता में आए, और जब तक पवित्रता नहीं है तो सिद्धता नहीं है। तो मलिनता को शुद्ध करने वाली बातें, उसको आज आप हमारे सामने प्रकट करें। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 7 में ये जो विषय लिखा हुआ है ना, जी, ये जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और और आत्मा की सब आत्मा की मलिनता सब मलिनता से शुद्ध करें, शुद्ध करें और परमेश्वर का भय भय रखते रखते हुए। हुए पवित्रता को सिद्ध कर। ठीक है। पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, मतलब पवित्रता में परफेक्शन आना चाहिए, सिद्धता आनी चाहिए। ठीक है। परंतु इन सब जी, बातों का तो आधार पहले, क्या है? जी पहले इन सब बातों प्रतिज्ञा का मिली आधार है ये बोल रहा है है ना कि भैया। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रतिज्ञाएं मिली है बोल रहा है ना। हाँ, सब बातों का आधार कि जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। मिली है, पहले देखिए कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि क्या हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, क्या हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं? प्रतिज्ञा, कितने लोग प्रतिज्ञा को समझते हैं? प्रतिज्ञा को कितने लोग समझते हैं? प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने हम्म, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि उसको वंश देगा। निकालें इफिसियों 2, 2 का 12। मैं ये बातें क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बाइबिल ये बोलती है ना, इन बातों को आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इफिसियों 2 उसका 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, हाँ, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। बस रुक जाइएगा। यहाँ इफिसियों के लोगों को पौलुस ये बता रहा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। किसके भागी नहीं थे? प्रतिज्ञा की वाचाओं के वाचाओं के भागी। भागी न थे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए।
तो वाचा समझ रहे हैं? प्रतिज्ञा के अंतर्गत क्या थी है? वाचा। वाचा। आई बात समझ में? और पौलुस ये इफिसियों के लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, इजराइल की प्रजा के पद से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी हाँ थे। नहीं थे। ठीक है, तो प्रतिज्ञा क्या है? गलातियों 3 3:16। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह हाँ, मसीह बस। है। और वह मसीह है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जब यहाँ पे प्रतिज्ञा की चर्चा हो रही है, बोलिए किसकी चर्चा हो रही है? प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा में कौन कौन आ रहे हैं? अब्राहम को और उसके वंश को। अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है वंश को क्या दी गई? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। बोलिए क्या दी गई? प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाएं। हाँ, प्रतिज्ञा जो है वो अब्राहम को और अब्राहम के वंश वंश को दी गई। मतलब प्रतिज्ञा कितने लोग को मिली? 2 लोगों को। 2 लोग को। सब इधर देखिएगा, आप लोग का नाम नहीं लिखा है, ये पहले समझ लेना। ठीक है यहाँ हम लोग का नाम नहीं है। अब हमारा नाम कब आएगा ये भी हमको समझना है। तो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और अब्राहम के वंश को। तो अब्राहम का जो वंश है वो है मसीह। तो मसीह से पहले प्रतिज्ञा मिली अब्राहम। बोलिए किसको मिली? अब्राहम को। अब्राहम को मिली। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा मिली थी? क्या प्रतिज्ञा मिली थी अब्राहम को? सिस्टर क्या प्रतिज्ञा मिली थी? प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। हम्म, यहां से निकालिए। रोमियो 4 का 13। क्योंकि यह क्यों? प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को बस व्यवस्था बस के बस द्वारा बस दी गई थी। बस रुक जाइएगा। अब निकाल लें रोमियो 9। यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का क्या होगा? वारिस। वारिस। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। तो प्रतिज्ञाएं किन बातों के लिए है? जगत। वारिस। बोलिए वारिस। किन बातों के लिए है? वारिस होने वारिस। के लिए। वारिस। कौन होगा जगत का वारिस? अब्राहम और उसका वंश। हम्म, प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है जब अपन वारिस की बात जब करते हैं? हम्म, तो क्या लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के विषय में? प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धार करता। उद्धार करता। जीवन देने। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा। ठीक है, सारी वस्तुएं उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। वही सब बातों में प्रधान है, और वारिस भी वही है। वही है, शिरोमणि भी वही है। वही है। वह जगत का क्या होगा? उद्धार करता। वारिस होगा। बोलिए क्या होगा? वारिस। वारिस होगा। जगत का वारिस वारिस। होगा। तो प्रतिज्ञा जो है वो वारिस बनाने के लिए,
इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जब उसने प्रतिज्ञा के वारिसों पर प्रकट करना चाहा, लिखा है। अभी हम उसमें नहीं जाएं, ठीक है। तो प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर क्या बनाएगा? वारिस। वारिस बनाएगा, एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए अब बताइए वारिस कैसे बनते हैं। एक धनवान आया था ये पूछने के लिए कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। तो आज्ञाओं को माना कर। वारिस यीशु होने मसीह के लिए क्या करना है? वारिस, वारिस। सब कुछ बेच के उसके पीछे हम्म हो लेना। अब इतना सारा तीर मारोगे, एक हाथ हो सकता है निशाने में लगे। ये मैं भी है का उस दिन। इंसाफ, हाँ, अपने मैं का इंसाफ। रोमियो 9 में लिखा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। रोमियो 9 का 8 से पढ़ें। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, ठीक है। आगे क्योंकि प्रतिज्ञा का यह वचन है, बड़े ध्यान के मैं साथ सुनिएगा कि अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई, सब लोग सामने देखिएगा, तो क्या प्रतिज्ञा दी गई? आगे मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। हाँ, ये प्रतिज्ञा किसको दिया परमेश्वर ने? अब्राहम को। अब्राहम को। सारा को डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिला, ये मैं आपको बता देता हूँ। सारा तो पर्दे के पीछे की कहानी। बात आ रही समझ में? उत्पत्ति 12 से परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी थी कि वंश दूंगा, वंश दूंगा, तारों के समान होगा, रेत के किनकों के समान होगा, कोई गिन नहीं पाएगा। बात आ रही समझ में? और इसी बात को परमेश्वर गिनाता चला गया। और प्रतिज्ञा का वचन यह है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और किसको पुत्र होगा? सारा के पुत्र होगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। अच्छा, दोनों बातों में क्या अंतर है? अब आप लोग थोड़ा सा टैली करो और बताओ, कुछ अंतर लग रहा है आपको जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया? ये बातें कब कही गई? जब वो निर्बल हो गया था, जब वो शारीरिक था। चलिए मेरे साथ निकालें, बहुत सुंदर विषय निकलेगा फिर। उत्पत्ति 18, मम्मी से बोलते बेटा। 17 निकाले, 17। सत्रह का 15 से पढ़ें। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको हम्म, तू अब सारे ना कहना, हाँ, उसका नाम सारा होगा। सारा होगा। आगे मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। बड़े ध्यान के और साथ मैं समझ गया, तुझको उसके द्वारा एक, पुत्र दूंगा। आप लोग बड़े ध्यान के साथ समझ गए, तुझको उसके द्वारा मैं एक पुत्र दूंगा दूंगा। अब आगे और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हम्म, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हाँ, देखो ध्यान के साथ सुनना। और ना केवल वो हंसा है, उसकी पत्नी भी हंसी है। जिसका 100 साल हो गया है, क्या उसकी भी कोई संतान होगी? कोई पैदा हो सकता है? आगे और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? देखो, उसकी उसकी एज भी देख लो कितनी हो गई है, 90 वर्ष। ठीक है, दोनों में 10 साल का डिफरेंस है, पति और पत्नी में। ये तो कहाँ पहुंचे थे मेरे प्रिय हम?
हम लोग उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 17 पद पे थे, जहां पे इस तरीके से लिखा है कि जब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? ये दो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें। जी 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 जी। अच्छा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ना। जी ठीक है, दोनों बातों में क्या अंतर है, क्या कहा परमेश्वर ने, जल्दी बताइए। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम को उस पर विश्वास करना था और ठहरे रहना था। नहीं 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 नहीं, एक बार फिर से पढ़ें पंकज भाई। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको हाँ तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ठीक ठीक। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही, ठीक है, जी तो उत्पत्ति 17 में परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो निज पुत्र होगा, बड़े ध्यान के साथ सुनना, वो किससे उत्पन्न होगा? सारा से। सारा से। बोलिए, किससे उत्पन्न होगा? सारा से। सारा से उत्पन्न होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने ये बताया कि मैं अपनी वाचा इसहाकी से बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी समय में नियुक्त होगा, उत्पन्न होगा। बात आ रही समझ में? जी देखिए, नेटवर्क वीक तो नहीं हो रहा है ना? जी थोड़ा नहीं। हो रहा है भैया ब्रेक आपका। थोड़ा हो रहा है। जी जी भैया। चलिए, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर अपने मोबाइल से भी जुड़ सकूं, ठीक है। जी जी तो अगर जुड़ना हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसी में चलते हैं, ठीक है। जी। तो परमेश्वर ने साफ ये बता दिया कि तेरा निज पुत्र किससे उत्पन्न होगा? सारा सारा से। से। सारा से उत्पन्न होगा, ठीक है। अब अपन आ जी जाते हैं उत्पत्ति 12, बड़े ध्यान के साथ सुनना आप। 12 का 1 से लेकर के 3 तक पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हम्म। और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे हम्म। द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष आशीष पाएंगे। पाएंगे। ये क्या दिया परमेश्वर ने अब्राहम को, करेक्ट है। जी जी अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, अब आ जाते हैं अपन उत्पत्ति 15। देखिए, उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने ये बता दिया कि मैं तुझे वंश दूंगा, क्या दूंगा? एक वंश बड़ी दूंगा। जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल जो है वो तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष आशीष पाएंगे। पाएंगे। आशीष पाएंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ये परमेश्वर ने कहा, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्पत्ति 15। 15 के बाद 1 से पढ़ें, 15 का 1 से पढ़ें। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा।
तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ठीक है। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरा मोबाइल ऑन हो गया मेरे प्रियो। ठीक है। जी अभी साउंड सही आ रहा है? हाँ, अभी जी सही भैया। आ रहा है। जी भैया। ठीक ठीक। आ रहा है भैया। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, क्या पुत्र होगा? निज पुत्र। उत्पत्ति 12 में बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा के वचन को कह रहा है तो ये बता रहा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, पैदा हो जाएंगे और सारे कुलों को तेरे द्वारा आशीष दूंगा। उत्पत्ति 15 में ये बताया जा रहा है कि तेरा जो निज पुत्र होगा, अब्राहम को क्या लग रहा है कि दमिश्क वासी एलिएजर होगा। सुनिएगा ध्यान के साथ। लेकिन उत्पत्ति 15 में परमेश्वर धीरे से ये क्लियर कर रहा है कि तेरा जो निज पुत्र होगा आई बात समझ में, वही तेरा तेरा जो वारिस निज होगा। पुत्र होगा, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो, तेरा जो निज पुत्र होगा वही वारिस होगा जो तेरा निज पुत्र होगा। ठीक है। अब परमेश्वर ने कहा कि आकाश के बाहर जा और आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है। उत्पत्ति 12 में बातचीत का अंश और उत्पत्ति 15 में बातचीत के अंश में परिवर्तन है, खुलासे हो रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अब हम आ जाते हैं उत्पत्ति 17 में, और जब हम उत्पत्ति 17 में आ जाते हैं तो परमेश्वर ये बताता है कि तेरा निज वंश, तेरा पुत्र जो सारा से उत्पन्न होगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, किससे उत्पन्न होगा? सारा से। उत्पत्ति 12 में इस बात का खुलासा नहीं है, उत्पत्ति 12 के बाद उत्पत्ति 15 में भी इस बात का खुलासा नहीं है। उत्पत्ति 12 में भी अब्राहम है, उत्पत्ति 15 में भी अब्राहम है, लेकिन उत्पत्ति 17 में परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है कि भाई साहब सारा भी है। बात कुछ आ रही समझ में? कौन जी, है? सारा। सारा। अब्राहम को पुत्र डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं, मिलेगा, किससे मिलेगा? सारा सारा के से। द्वारा। सारा से मिलेगा। भाई साहब बोलिए, किससे मिलेगा? सारा सारा है। से। तेरा निज पुत्र, प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, और प्रतिज्ञा का वचन यह है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कि मैं समय के अनुसार आऊंगा और सारा को पुत्र होगा। बोलिए, किसको पुत्र होगा? सारा को। सारा के। हे बान, तू जो नहीं जनती है, तू आनंद कर, तू गला खोल और जय जयकार कर। बात कुछ आ रही समझ में? जहां पे एक विश्वासी उम्मीदें खो दिया है, वहां पे परमेश्वर बोल रहा है जो तेरे को बांझ दिखाई दे रही है ना, जो सूखी भूमि है, मैं वहीं से अपनी फसल उगाऊंगा। प्रतिज्ञा का वचन उत्पत्ति 17 को काउंट करके कहा गया, उत्पत्ति 12 को नहीं, और ना ही उत्पत्ति 15 को। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। आ रही बात समझ में? उत्पत्ति 17 को काउंट करके कहा गया है, और बस केवल उत्पत्ति 17 नहीं, उत्पत्ति 18 बोलें। सुनिएगा ध्यान से, निकालें एक बार फिर से। उत्पत्ति 18 को काउंट करके कहा गया, 17 और 18 दोनों को काउंट करके कहा गया है। 9 पढ़ें, 18 का 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। हाँ, ये देख लो भैया, आप लोग तंबू में हो कि नहीं? पहले तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वहां तो तंबू में है। आगे? उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय
तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। बस रुक जाइए। अगले वर्ष आऊंगा मैं। कब आऊंगा? वसंत ऋतु नियत में। समय में, बसंत ऋतु में, अर्थात जीवन के समय में मैं आऊंगा और सारा को एक अच्छा सा बेटा हो जाएगा, एक अच्छा सा पुत्र हो जाएगा जो इसहाक होगा। तो उत्पत्ति 17 और 18 को काउंट करके रोमियो 9 में ये प्रतिज्ञा का वचन कहा गया है कि मैं समय के अनुसार आऊंगा और सारा को क्या हो जाएगा? पुत्र। तो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी और इस प्रतिज्ञा में किसको शामिल किया गया? सारा को। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है पति और पत्नी दोनों मिलकर के जीवन के वरदान के वारिस होंगे। पति अकेला नहीं होगा भाई साहब। इसलिए हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलना। बात कुछ आ रही है समझ में? जी भैया। हाँ जी भैया। नहीं नहीं, आपके लिए थोड़ी बोला हमने, तो भी पुरुष के लिए कहा है। आपके लिए कहा है कि आप अपने पति को साथ लेके चलो। भैया दोनों एक दूसरे के पूरक भी तो हैं। हाँ दोनों एक दूसरे के पूरक भी तो हैं। हाँ, पूरक ही हैं, वही तो बता रहे हैं, यही तो समझना है। चलिए आप मेरे साथ एक वचन निकालें। गलातियों, गलातियों 4, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। 4 का 22 से पढ़ें। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। सुनिएगा ध्यान से। हाँ आगे। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। देखो, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ लिखा है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। आगे। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। बस रुक जाइए। स्त्रियां मानो कितनी वाचाएं हैं? 2 वाचाएं हैं। 2 वाचाएं। इफिसियों की किताब में पौलुस यही बता रहा था कि तुम प्रतिज्ञा की वाचा के भागी नहीं थे। बात समझ में आ रही है? तो वाचा क्या है? सब इधर देखिए सामने। वाचा क्या है? वाचा पुत्र है। हाँ, पुत्र। क्या बोले? अरे वाचा क्या है भाई साहब? वाचा प्रतिज्ञा की संतान। अब वही बात है ना, इतना बोलने के बाद भी अगर आप लोग ये बोलोगे तब तो फिर बड़ा गड़बड़ है भाई साहब। फिर इन बातों में दृष्टांत यह है कि ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। स्त्रियां 2 वाचा। बड़े ध्यान के साथ सुनना आप। लेकिन एक स्त्री जो है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, एक स्त्री को जो बेटा मिल रहा है वो प्रतिज्ञा के अनुसार मिल रहा है, लेकिन दूसरी स्त्री को जो बेटा मिल रहा है वो प्रतिज्ञा का वंश नहीं है। अब बताइए कितनी स्त्री है? 2। सब इधर सामने देखो भैया, तभी बोलने में अच्छा लगेगा। कितनी स्त्री है? 2। बोलिए कितनी स्त्री है? 2। 2 है। क्रम के अनुसार नाम बताइएगा स्त्रियों के। पहली स्त्री सारा। हाँ सारा। नहीं, पहली स्त्री हाजिरा हाजिरा। भाई साहब, हाजिरा। पहली स्त्री कौन हो गई? हाजिरा। हाजिरा हुई कि नहीं? सारा एक्सपेरिमेंट हाजिरा को लाने के लिए ही था। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। दूसरी स्त्री कौन है? सारा। सारा। हाजिरा। ठीक है, दूसरी स्त्री है सारा। चलिए अब आप लोग सारा। बताइए, आप लोग किसके बच्चे हैं भाई साहब? सारा की हाजिरा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ बनना है तब तो हाजिर। अरे किसके बच्चे हैं आप लोग? मम्मा का नाम बताओ, मम्मा का। अभी तो हाजिरा के बच्चे। हाँ अभी हाजिरा के बच्चे हैं। और हाजिरा के बच्चे हैं तो फिर प्रतिज्ञा की वाचा के भागी है ही नहीं। जी भैया। सारा। प्रयास जारी है।
सारा मम्मा का सारा नाम क्या है? आपकी मम्मा का नाम क्या है? जल्दी बताएं। सारा वाले कितने हैं? अच्छा सोच के बोलिएगा, मैं फंसाऊंगा फिर आप लोगों को। सारा वाले कितने और हाजिरा वाले कितने? अच्छा एक बेला सिस्टर सारा वाली हैं, ठीक। आपके ऊपर काउंटर अटैक होगा। और हम तो नहीं बोलेंगे। और कितने हैं? हाजिरा वाला भी है। जल्दी बताएं भैया, मम्मा का नाम बताएं, अपनी अपनी मम्मा का। और गलत मम्मा का नाम नहीं बताना। हाजीरा वाला हो गया, हाजीरा वाला, हाँ हाजीरा वाला। मेरे प्रिय जितने लोग बैठे हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, आप सब हाजिरा वाले हैं। अभी तक तो हाजीरा हाजिरा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अभी जो हमने पिछला संदेश दिया है ना, ये इससे जुड़ जाएगा, कल वाले संदेश से जाकर के जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा इसको समझिएगा ध्यान से। पढ़ें 24 पढ़ें। इन बातों में दृष्टांत है, हम्म ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, हम्म एक तो सिने पहाड़ की, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं। बस रुक जाइए। एक तो सीने पहाड़ है, जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? दासी उत्पन्न होते हैं। दासी उत्पन्न होते हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बात आई समझ में? तो यहाँ पे हाजिरा जो सीने पहाड़ है, ये किस बात का चित्रण है जिससे दास उत्पन्न होते हैं? इस्माइल का, हाँ इस्माइल का। अरे आप लोग को बात नहीं आ रही है समझ में? संसार। संसार। शारीरिक अरे ओल्ड टेस्टमेंट की बात है भाई साहब। यहाँ पे जो कोई व्यवस्था, पाप का दास है, व्यवस्था ने सबको किसके अधीन कर दिया? पाप पाप के के अधीन कर पाप अधीन। के अधीन, अर्थात हाजिरा के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? हाजिरा के। और जो हाजिरा के अधीन नहीं होगा ना, याद रखना का, वो सारा के अधीन कभी नहीं आएगा। क्योंकि पहले इसहाक पैदा नहीं होता भाई साहब, पहले तो इस्माइल ही पैदा होगा। क्या समझ रहे हैं? आप क्या अब्राहम से ज्यादा बुद्धिमान हैं? नहीं भैया, क्या आप दिमाग नहीं लगाते हैं? अरे इतने वर्षों से जिसको आप जीवन समझ रहे हैं ना भाई साहब, इस्माइल लेके घूम रहे हैं आप। क्या लेके घूम रहे हैं? इस्माइल के इस्माइल समान। ही दिखाई देता है कि नहीं हमको हमारे जीवन में? देता है भैया। और वो जो बिल्कुल पहली दिखाई स्त्री है, बड़े ध्यान के साथ सुनना मेरे प्रिय, वो जो पहली स्त्री है वो प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं है। और उस पहली स्त्री को बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बाइबल में व्यवस्था अर्थात पवित्र शास्त्र बताया गया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर अधीन दिया। कर दिया। बोलिए ध्यान के साथ, क्या कर दिया? पाप के अधीन अधीन कर कर दिया। दिया। केवल अधीन नहीं कर दिया। रोमियो की किताब में पौलुस इस बात का खुलासा करता है कि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना के रखा है, ताकि वह सब पर दया कर सके। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए अब्राहम जब विश्वास कर रहा है तो उसकी दशा भक्तिहीन वाली है भाई साहब। बोलिए कैसी वाली है? भक्तिहीन। भक्तिहीन। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अब इन बातों में दृष्टांत यह है कि प्रतिज्ञा अब्राहम है। बोलिए कौन है? अब्राहम। और प्रतिज्ञा की वाचा सारा है। बात कुछ आ रही समझ में? जी। प्रतिज्ञा अब्राहम है और प्रतिज्ञा की वाचा सारा है। और जब बात विश्वास की आती है, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है, तो सारा के गर्भ की बात होती है। बोलिए किसकी बात होती है? सारा के गर्भ की। अब्राहम बड़ा परेशान। अब्राहम यही बोलता है कि सारा को बच्चा होता ही नहीं है। सारा को बच्चा होते ही नहीं। होता ही नहीं है। बात कुछ आ रही समझ में? नहीं होता। अब्राहम के हिसाब से सारा कोई काम की नहीं है। उसने ये मान लिया है कि इससे होगा ही नहीं। उसने ये मान लिया उत्पत्ति 15 में, जो दमिश्क वासी एलिएजर होगा, उसने ये मान लिया। परमेश्वर ने उसकी विचारधारा को परिवर्तित किया, बोले नहीं सारा से होगा। जब बात अब्राहम की आती है
तो रोमियो 4 में अब्राहम के शरीर को दर्शाया गया है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बोलिए इधर इधर सब देखिएगा, किसको दर्शाया गया? अब्राहम के शरीर को। अब्राहम के शरीर को। और सारा के किस चीज को दर्शाया गया? गर्भ गर्भ को। सारा के गर्भ को दर्शाया गया। जब भी बात सारा की होती है मेरे प्रियो, तो गर्भ, इन बातों में दृष्टांत ये है कि सारा और कोई नहीं है, वो आपका गर्भ है, वो आपका मन है। कौन है? मन है। बात आ रही समझ में? पौलुस बताता है कि हम बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के बैरी हैं। आप केवल तन से बैरी हो ऐसी बात नहीं है, आप मन से भी बैरी हो। आप अपने मन से 2 प्रकार का जल हमेशा निकालते हैं, खारा वाला भी और मीठा वाला भी। मीठा वाला भी। बात आई समझ में? अब्राहम के जीवन में 2 विचार चल रहा था, सारा का भी और हाजिरा का भी। ये दोनों विचारधाराएं आज आपके पास है, और याद रखिएगा इन दोनों विचारधाराओं में सारा प्रबल नहीं है, हाजिरा प्रबल है अब्राहम के जीवन में। बात कुछ आ रही समझ में? क्योंकि जब अब्राहम ने हाजिरा के द्वारा इस्माइल को पैदा कर दिया, तो पिछले 17 साल से वो 13 साल से वो यही सोच रहा था कि यही प्रतिज्ञा की संतान मेरे प्रियो, जिसको आप जीवन समझ रहे हैं ना, वो जीवन है ही नहीं, वो दासत्व है, वो गुलामी है। बात आई समझ में? जी भैया। इसलिए पौलुस ने कहा कि अगर पवित्र शास्त्र के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा अगर धार्मिकता होती, बड़े ध्यान के साथ समझिए क्या कहा पौलुस ने, यही कहा यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के वश में कर अधीन दिया। कर। वश में कर दिया, अधीन कर दिया। आई बात समझ में? इसलिए आज जितने भी लोग हैं, याद रखिएगा, जो हाजिरा के बंधन में, वो भी आज सब दासत्व में हैं। यही बात यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कह दिया। उन्होंने क्या क्या दावा किया? हमारा पिता अब्राहम है, लेकिन उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हमारी माता सारा है। बात आई समझ में? ठीक आज उसी प्रकार विश्वास करने वाले विश्वासी ये बोलते जरूर है कि हमारे पिता अब्राहम है। भाई साहब, सारा कहाँ है? क्योंकि वाचा तो सारा है। वाचा कौन है? सारा। वाचा सारा है। आई बात समझ में? वाचा तो सारा है। और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा और वाचा दोनों को पूरा करना चाह रहा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, इसहाक को पैदा करने के लिए शरीर और आत्मा की दशा के विवरण को समझिएगा। शरीर कैसा है? निर्बल है। आई निर्बल बात है। समझ में? निर्बल। और आत्मा कैसी है? गर्भ कैसा है? मरा हुआ। मरा हुआ। बोलिए कैसा है? मरा हुआ। मरा हुआ है। मतलब इसमें जीवन का वचन जाकर के ठहरता ही नहीं है, केयरिंग हो ही नहीं पाती इसमें। बात कुछ आ रही समझ में? अब इसहाक को पैदा करने के समय याद रखिए गर्भ एकदम मरा हुआ है, ठीक है, अर्थात मन मरा हुआ है। और देह कैसी है? निर्बल है। निर्बल, दुर्बल, देह भी मरी हुई है। मतलब दोनों पति पत्नी के पास कैसा जीवन है? मरा हुआ। मरे हुओं का। अब बोलिए परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। आमीन। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। बात कुछ आए समझ में? पहले इस दशा में तो आए विश्वासी, तब वो प्रतिज्ञा की वाचा के भागी होंगे। क्योंकि प्रतिज्ञा और उस वाचा के अंतर्गत जब सारा के गर्भ से जब पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो वारिस तो वही है मेरे प्रियो, पुत्र है। क्या सोच रहे हैं आप? वारिस कौन है? पुत्र। पुत्र है। पुत्र किससे पैदा होगा? सारा से। सारा अर्थात गर्भ से, अर्थात आपके मन से। बात आ रही समझ में? आपके मन से पैदा होगा। उस समय तन की दशा कैसी होनी चाहिए? विश्वासी अब्राहम के समान। बॉडी कैसी होनी चाहिए? निर्बल। दुर्बल।
बाइबल क्या बोलती है मेरे प्रियो? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। कहने का मतलब जिसके पास अब्राहम है और जिसके पास सारा है उसके पास ही प्रभु यीशु मसीह होगा। जितने लोग विश्वास करने वाले अब्राहम की लीक पर चलेंगे, जिनका विश्वास अब्राहम की देह की समानता का होगा, जिनका विश्वास सारा के गर्भ की समानता का होगा, वे परमेश्वर के पुत्र के अधिकारी होंगे। बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? उससे पहले किसी को पुत्र नहीं होगा। हम बार बार इस प्रचार की संगति में अपनी गलतियों को ही तो बता रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी खामियों को ही तो बता रहे हैं। बात आई समझ में? अगर हम प्रतिज्ञा की वाचा के भागी अगर हो जाते ना मेरे प्रियो, तो वारिस पैदा हो जाता। बोलिए, कौन पैदा हो जाता? वारिस पैदा हो गया। वारिस। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वारिस को कोई पैदा कर ही नहीं सकता। ना अब्राहम कर पाया, ना सारा कर पाई, ना आप और मैं कर पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम में कोई अच्छी वस्तु नहीं, तुम बंजर भूमि के समान हो। कैसे हो तुम? बंजर बंजर भूमि के भूमि। समान। लेकिन इसी बंजर भूमि के अंदर से मैं अपनी फसल पैदा कर दूंगा, इसे विश्वास कहते। आमीन। परमेश्वर की महिमा इसी में है मेरे प्रियो, वह मरे हुओं को जिलाता है। बात आ रही समझ में? आज भी जितने लोग पाप के दासत्व में हैं, पौलुस ने साफ बताया कि वे सब हाजिरा के दास हैं, वे हाजिरा के बच्चे हैं, वे इस्माइल हैं। वो अब्राहम भी यही भूल कर रहा था कि जो इस्माइल है वो प्रतिज्ञा की संतान है। नहीं मेरे प्रियो, हमने भी भूल की, हमारे पुराने विश्वासियों ने भी भूल की कि जिसको आप जीवन माने वो जीवन नहीं था, वो तो इस्माइल है। अरे इसहाक के पैदा होने का समय कुछ और है। इसहाक पैदा तब हो जाता है जब गर्भ जो है मरे हुओं के समान हो जाती है, और जब देह अब्राहम के समान निर्बल और दुर्बल हो जाता है। दुर्बल हो जाता है। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? अच्छा, इन बातों में दृष्टांत क्या है, इन बातों को भी समझें। अब ये जो दो कैरेक्टर है ना, अब्राहम और सारा, अर्थात निर्बल देह और मरा हुआ गर्भ, दुर्बल। बाइबल में इन दोनों को पड़ोसी बताया गया। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। और बाइबल हमेशा ये बोलती है कि अपने पड़ोसी से क्या बोलना? अपने समान प्रेम करना। सच बोलना। बोलिए, क्या सच बोलना? बोलना। सच बोलना। झूठ नहीं बोलना। और सच क्या है? सच यही है कि सारा बोल रही है मैं भी मरी हुई हूं, और अब्राहम यही बोल रहा है मैं भी मरा हुआ, हम दोनों मरे हुए मरे हैं। हुए। इससे पहले वे लोग झूठ बोले अपनी विचारधारा में आकर के कि हम प्रतिज्ञा की संतान को पैदा कर लेंगे, चल ये कर लेते, चल वो कर लेते, अपना मैं लगाया, अपनी विचारधारा लगाए, और अपनी विचारधारा सच नहीं थी, वो झूठ थी। अब इन्होंने सच बोला कि हम मरे हुए हैं। और इसलिए बाइबल बोलती है कि जब कोई सच बोलता है तो वो धर्म को प्रकट करता है, और प्रभु यीशु मसीह धर्म का राजा है, इसलिए वो पैदा हो गया इनके जीवन में। जब तक हमारी आत्मा का और हमारे देह का अंगीकार एक नहीं हो जाता, जब तक आप इस अंगीकार में नहीं आ जाते कि प्रभु देह में तो कोई अच्छी वस्तु नहीं है, परंतु मन से भी मैं आपका बैरी हूं प्रभु, तो याद रखिएगा आप सच बोलने वाले ठहरेंगे। तब यकीन मानिए वो वारिस आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? तुम ना तो इस पहाड़ में आराधना करोगे ना उधर आराधना करोगे, बिल्कुल नहीं। यह हाजिरा वाला पहाड़ है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर सारा जो ऊपर उठाई गई वो स्वर्गीय है। बात आ रही समझ में? वो स्वर्गीय है जो ऊपर उठाई गई है। तुम अपने आप को पहाड़ पे रख के स्वर्गीय समझ रहे हो, और पौलुस ये बोल रहा है तुम दास हो भाई। अब इन बातों में दृष्टांत ये है कि ये स्त्रियां मानो, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो, ये भी एक तंबू है। कहाँ है?
तंबू तंबू में, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, तंबू में। अच्छा, जिस तंबू में ये है उसी तंबू में दोनों रहते हैं, सब रहते हैं। और पहला तंबू गिराया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिराया पहला जाना तंबू चाहिए। गिराया क्योंकि जाना जब तक चाहिए। पहले तंबू में आराधना चल रही है, पाप की प्रभुता बनी रहेगी, ये बाइबल बताती है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? और इस पहले तंबू में ही हाजिरा की प्रभुता है। किसकी प्रभुता है? हाजिरा की प्रभुता। हाजिरा की प्रभुता है, इस्माइल की प्रभुता है मेरे प्रियो। और इसलिए बाइबल बोलती है कि इसको गिरा दो। क्या कर दो? गिरा दो। क्योंकि जब तक ये खड़ा पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और प्रभु यीशु मसीह ने पहले तंबू में प्रवेश नहीं किया, वो महापवित्र में, महापवित्र बड़े सिद्ध तंबू में प्रवेश किया है। जो सिस्टर बोल रही थी ना कि आओ हम अपने आप को शरीर और मलिनता, आत्म शरीर और आत्मा की मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। शुद्ध करें। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सिद्ध होने के लिए कहां जाना है? वो सिद्ध तंबू में जाना है मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक ये पहला तंबू खड़ा, जब तक हाजिरा है, याद रखिएगा मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को क्या करता है? सताता है। ये तुमको सताते रहेगा, क्योंकि तुम उसी तंबू में आराधना कर रहे हो। उसने इसहाक को भी सताया, वो तुमको भी सताएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? और इसलिए पहले इन बातों को हम अच्छे से जान ले मेरे प्रिय कि प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा की वाचा क्या है। जहां वाचा बांधी जाती है, लिखा है वहां पे वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना क्या है? अवश्य है। जिसके लिए बांधी गई, अब्राहम भी मरे हुए के समान हो गया और सारा भी मरे हुओं के समान हो गई। बात आई समझ में? और तब जाकर के वो जीवन का वारिस पैदा हुआ। आई बात समझ में? जब एक मरा तो सब मरे, याद रखिएगा। इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए आपको भी मरे हुओं के समान होना पड़ेगा मेरे प्रियो। पौलुस क्या बोलता है जब वो कब्र के ऊपर जाता है? तो बोलता है अब जो बुद्धि विश्वास से जीवित है, परमेश्वर के पुत्र पर है। वो क्रूस पे जाके पुत्र को ले लिया। तो पुत्र किसके पास है? जो मरे हुओं के समान है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जिंदा ना रहा, मैं मर गया, आत्मा में अब जो जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जो क्रूस के ऊपर है। तो बात समझ रहे मेरे प्रियो? प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा की वाचा ये बहुत अलग है मेरे प्रियो। तो अच्छा है, समय हो गया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आने वाले समय के ऊपर हम इन बातों की चर्चा और कर सकते हैं। तो आप लोग के पास समय होगा मेरे प्रियो, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी मेरे प्रियो, उत्पत्ति 12, उत्पत्ति 15, वहां पे सारा का जिक्र नहीं है। लेकिन उत्पत्ति 17 और उत्पत्ति 18 में अब्राहम को यह क्लियर किया गया, सारा के द्वारा पैदा। बात आई समझ में? तब उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, लिखा है। तब उसका विश्वास, और तब जाकर के उसने इसहाक को पाया। बात समझ रहे मेरे? इसहाक को पाया कब? जब वो शून्य हो गया, वो मरे हुए के समान, सारा भी मरे हुए के समान थी। दोनों पति पत्नी ने बहुत दिमाग लगा लिया विश्वास के जीवन में आने के बाद भी, और आपने भी लगाया होगा और आज भी लगा रहे हैं आप। परंतु परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि उसने बोला कि नहीं, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता, पिताजी आप कर सकते हो। इसी विश्वास के आधार पे परमेश्वर का पुत्र आपको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन। बात समझ रहे हैं मेरे? वारिस ऐसे नहीं मिलता। एक आखिरी वचन निकाल लें, माफ कीजिएगा, बोलने के बाद एक आखिरी वचन पढ़वा देता हूं। रोमियो 4:13।
क्योंकि जल्दी ये पढ़ें। प्रतिज्ञा क्योंकि क्योंकि ये ये प्रतिज्ञा पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। देखिए कैसे मिलेगा वो वंश, विश्वास की धार्मिकता। और विश्वास की दशा में जब अब्राहम आया तो निर्बल हो गया था, सारा भी निर्बल दुर्बल हो गई थी, और तब इस आधार पे जब विश्वास किया तो धार्मिकता गिना गया, और इसी धार्मिकता के द्वारा उसको इसहाक मिला। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परंतु इजरायली क्यों नहीं प्राप्त कर पाए पुत्र को? क्योंकि विश्वास के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा खोज करते थे। कर्म करने वालों को पुत्र नहीं मिलेगा, रोमियो 4 में लिखा हुआ है। विश्वास करने वालों को पुत्र मिलेगा। विश्वास करने वाले कौन है? अब्राहम के समान, सारा के समान। व्यवस्था के द्वारा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। खोखला रहता है जीवन, इसे याद रखिए। तो अच्छा है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी की सहायता करें मेरे प्रियो। अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप बारी बारी से रख सकते हैं।